फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अवकलन के कुछ फार्मूले। अवकलन के फार्मूले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को हल करने में कम से कम समय में हल किया जा सके, इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, dy/dx। जब x के रिस्पेक्ट में हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है। dy/dx c हमारा कांस्टेंट है। जब हम x के रिस्पेक्ट में किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0 आता है। अब dy/dx x की पावर n, जब हम x की पावर n, ये हमारे फार्मूलाज हैं। नंबर 3, dy/dx x की पावर n का अवकलन करते हैं तो पहले पावर सामने आ जाती है, फिर पावर में से -1 हो जाता है। उसी प्रकार नंबर 4, dy/dx √x का जब हम अवकलन करते हैं तो 1/2√x आ जाता है। इसी प्रकार 5 नंबर, dy/dx 1/x का अवकलन करेंगे तो -1/x² आ जाता है। नंबर 6, dy/dx e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। dy/dx log x, जब हम log x का अवकलन करेंगे तो 1/x आ जाता है। dy/dx a की पावर x का अवकलन हम x के सापेक्ष में करेंगे तो a की पावर x log x आता है। dy/dx sin x का अवकलन करेंगे तो cos x आएगा। उसी प्रकार जब हम cos x का अवकलन करेंगे x की रिस्पेक्ट में तो -sin x आएगा। dy/dx y, जब y का अवकलन करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx आ जाता है। dy/dx y² यहाँ पर है तो y² की पावर पहले 2y dy/dx आ जाएगा y² का। इसी प्रकार जब y³ होगा तो 3y² dy/dx आ जाएगा। नंबर 11, dy/dx 10x, जब 10x का हम अवकलन करेंगे तो sec²x, dy/dx cot x का अवकलन करेंगे -cosec²x, dy/dx sec x का अवकलन होता है sec x × 10x, cosec x का अवकलन करेंगे -cosec x × cot x। अब इनवर्स वाले हम लोग अवकलन करेंगे। नंबर 15, dy/dx sin इनवर्स x का होता है 1/1 - x²। नंबर 16, cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा -1/√1 - x²। dy/dx tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। dy/dx cot इनवर्स x का अवकलन होता है -1/x²। dy/dx sec इनवर्स x का अवकलन होगा x² - 1 रूट के अंदर। dy/dx cosec इनवर्स x का अवकलन होगा -1/x x² - 1। और हम सब लोगों को एक बात ध्यान देना है, जितने भी C से लेटर शुरू होंगे, जैसे cos x है, cot x है, cosec x है, इन सब जितने भी C से लेटर शुरू होंगे वो माइनस में इधर आएगा। अब हम कुछ अवकलन के नियम पढ़ेंगे। dy/dx ku का जब अवकलन होगा तो k सामने आ जाएगा, dy/dx u का अवकलन हो जाएगा। उसी प्रकार नंबर 2, dy/dx u ± v, कुछ भी हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको पहले अलग कर लेंगे। dy/dx u ± dy/dx y। नंबर 3, dy/dx u × v, जब इंटू में आ जाए मल्टीप्लाई में तो हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड रूल अपनाते हैं, तो हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। नंबर 1, फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का अवकलन, सेकंड लिखेंगे,
फर्स्ट का अवकलन। ये सबसे बढ़िया तरीका याद करने का। नंबर 4 dy/dx u/v। जब अंश और हर में आता है तो सबसे पहले हम हर लिखते हैं, dy/dx अंश का अवकलन माइनस अंश लिखेंगे, dy/dx हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। एक और नियम है चेन रूल या श्रृंखला का नियम। जब दो या दो से अधिक वेरिएबल दिए जाते हैं तो हम dy/dx इस प्रकार से लिख लेते हैं, dy/dt dt/dx। ये dx dt और dt कट जाएगा, dy/dx ही रह जाएगा। इसी प्रकार dy/dx इक्वल टू dy/dt dt/du और du/dx। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, dy/dx ही रह जाएगा। इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। dy/dx जब fx की पावर n हो तब हम क्या करेंगे, तो n वही वाला रूल लगेगी, पहले पावर सामने आ जाएगी, फिर fx की पावर n-1, फिर अंदर जो fx है इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx fx। इसी प्रकार dy/dx नंबर 2 dy/dx रूट fx। जब रूट fx होगा तो हमारा वही जब रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो 1/2 fx हो जाएगा क्रॉस dy/dx fx। dy/dx 1/fx जब होगा तो -1/fx² और fx का अवकलन हो जाएगा। इसी प्रकार dy/dx log fx है तो log fx का 1/fx हो जाएगा और fx का इधर अवकलन हो जाएगा। dy/dx e⁻fx का अवकलन e⁻fx हो जाएगा और fx का इधर अवकलन कर दिया जाएगा dy/dx fx। dy/dx sin fx dy/dx नंबर 6 dy/dx sin fx का हो जाएगा cos fx क्रॉस dy/dx fx का अवकलन हो जाएगा इधर dy/dx cos fx का माइनस sin fx तो आप सभी जानते ही हैं, इंटू dy/dx fx का अवकलन हो जाएगा। dy/dx tan fx का हो जाएगा sec² fx इंटू dy/dx fx का फिर से अवकलन हो जाएगा। dy/dx cot fx का होगा माइनस cosec² fx और fx का फिर अवकलन इधर कर दिया जाएगा। dy/dx sec fx का होगा sec fx इंटू tan fx dy/dx और fx का अवकलन हो जाएगा। dy/dx cosec fx माइनस cosec fx इंटू cot fx, ये cosec का अवकलन हो जाएगा और fx का इधर साइड में अवकलन हो जाएगा dy/dx fx। अब हम लोग इन्वर्स में आ जाएंगे। dy/dx sin इन्वर्स fx का हो जाएगा 1/√1 - fx का स्क्वायर dy/dx और fx का यहाँ पर अवकलन कर दिया जाएगा। नंबर 14 dy/dx cos इन्वर्स fx, ये हो जाएगा -1/√1 - fx स्क्वायर इंटू dy/dx fx का अवकलन हो जाएगा। उसी प्रकार tan इन्वर्स fx का अवकलन 1/1 + x² इंटू dy/dx fx। ये हमारे हैं आज के कुछ फार्मूलाज।